रात के 1:13 बजे सड़क सुनसान थी। हल्की धुंध फैली हुई थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। उस सुनसान रास्ते पर सिर्फ एक ही ऑटो चल रहा था, रामू का ऑटो। रामू गांव का पुराना ऑटो ड्राइवर था। लोग कहते थे कि वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। अचानक सड़क किनारे एक औरत खड़ी दिखी, सफेद साड़ी, लंबा घूंघट और हाथ में एक छोटा बैग। रामू ने ऑटो रोका। कहाँ जाना है? औरत ने धीरे से कहा, पुरानी हवेली। रामू के चेहरे का रंग उड़ गया। वो जगह गांव में बदनाम थी। इतनी रात को वहां? उसने डरते हुए पूछा। औरत ने बिना चेहरा दिखाए कहा, चलो जल्दी। रामू ने हिम्मत जुटाई और ऑटो आगे बढ़ा दिया। जैसे जैसे ऑटो हवेली के पास पहुंच रहा था, हवा ठंडी होती जा रही थी और अजीब सी बदबू आने लगी। अचानक रामू ने रियर व्यू मिरर में देखा और उसका दिल जम गया। औरत का घूंघट थोड़ा उठा हुआ था, चेहरा आधा सड़ा हुआ, आंखें पूरी काली और होठों से खून टपक रहा था। रामू घबरा गया। तुम कौन हो? उसने कांपते हुए पूछा। औरत हंसने लगी, एक भयानक गूंजती हुई हंसी। पहचाना नहीं रामू? रामू का दिमाग घूम गया। मैं वही हूं जिसे तुमने 3 साल पहले इसी रास्ते पर। उसकी आवाज अचानक बदल गई, गुस्से और दर्द से भरी। रामू के हाथ कांपने लगे। उसे याद आ गया, 3 साल पहले उसने एक औरत और उसकी छोटी बच्ची को ऑटो से फेंक दिया था, पैसे के झगड़े में, और फिर उनके ऊपर ऑटो चढ़ा दिया था। रामू ने डर के मारे ब्रेक लगाना चाहा, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। ऑटो अपने आप तेज होता जा रहा था। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, रामू चीखने लगा। अचानक पीछे से छोटे बच्चे की आवाज आई, मम्मी यही है वो। रामू ने मिरर में देखा। अब पीछे सिर्फ वो औरत नहीं थी, उसके बगल में एक छोटी लड़की भी बैठी थी, जिसका चेहरा पूरी तरह कुचला हुआ था और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। ऑटो अचानक खुद ब खुद मुड़ा और उसी जगह जा टकराया जहां 3 साल पहले हादसा हुआ था। तेज धमाका हुआ और फिर सब कुछ शांत। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, ऑटो पूरी तरह टूटा हुआ था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सिर्फ सीट पर खून से लिखा था, अब सवारी हमारी है। और कहते हैं, आज भी रात 1:13 बजे अगर कोई उस सड़क से गुजरता है तो उसे एक ऑटो दिखाई देता है, जिसमें एक औरत और एक छोटी बच्ची बैठी होती हैं और ड्राइवर सीट पर कोई नहीं होता।